सूरज बेरहमी से चमक रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी। खेत सूखे और प्यासे थे। हवा में गर्मी घुली हुई थी। जानवर कुछ सूखे पेड़ों के नीचे छाया ढूंढ रहे थे। पंछी भी प्यासे थे। उनकी चहचहाहट भीषण गर्मी से दब गई थी। जमीन बारिश के लिए तरस रही थी। किसान बिरजू ने अपनी जमीन का जायजा लिया। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसकी फसलें जो कभी हरी भरी थीं, अब मुरझाई हुई और भूरी हो गई थीं। बारिश की कमी ने बहुत बुरा असर डाला था। उसकी रोजी रोटी, उसके परिवार की खुशहाली अच्छी फसल पर निर्भर करती थी। लेकिन सूखी धरती ने कोई उम्मीद नहीं दी। पानी के बिना सब कुछ बर्बाद हो जाता। बिरजू ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पहले भी मुश्किलों का सामना किया था। उसके पिता, एक अनुभवी किसान, ने उसे कड़ी मेहनत और दृढ़ता का मूल्य सिखाया था। उसने अपनी जमीन के किनारे एक पुराने कुएं के बारे में कहानियां सुनी थीं। ऐसा कहा जाता था कि उसमें सबसे सूखे महीनों में भी पानी रहता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ बिरजू ने उसे ढूंढने का फैसला किया। सेक्शन 4, कामयाबी की आवाजें। दिन ब दिन बिरजू चिलचिलाती धूप में काम करता रहा। वो और गहरा खोदता गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह उम्मीद और अपने परिवार का पेट पालने की जरूरत से प्रेरित होकर काम करता रहा। आखिरकार 5वें दिन उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी और पत्थर साफ किए। उसे बहुत राहत मिली। उसने पानी की चमक देखी। सेक्शन 5, अच्छी फसल का जश्न। यह साल बिरजू के लिए बहुत ही खास था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और खेतों में सोने जैसी फसल लहलहा रही थी। बिरजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी अच्छी फसल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे कुआं मिल गया था। यह कुआं उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पानी ठंडा और साफ था। यह एक चमत्कार था। इस पानी ने उसकी फसल को नई जान दी थी। उसने अपनी बाल्टी नीचे की और जीवनदायी तरल को ऊपर खींचा। यह पानी उसके लिए अमृत के समान था। कांपते हाथों से उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। यह पानी उसकी थकान को मिटा रहा था। यह दुनिया का सबसे प्यारा एहसास था। उसकी मेहनत और संघर्ष का फल उसे मिल गया था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। उसे पानी मिल गया था और उसके साथ भविष्य के लिए आशा भी। अब बिरजू को यकीन था कि आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। सेक्शन 6, कभी हार ना मानना। बिरजू की खोज की खबर तेजी से फैल गई। गांव के हर कोने में लोग उसकी कहानी सुन रहे थे। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। उसके पड़ोसी उसकी अटूट भावना से प्रेरित होकर पुराने कुएं को बहाल करने में उसके साथ शामिल हो गए। यह एक सामूहिक प्रयास बन गया, जहां हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे रहा था। जल्द ही पानी खुलकर बहने लगा। सूखी जमीन को फिर से जीवित कर दिया और गांव में जीवन वापस ले आया। खेतों में हरियाली लौट आई और फसलें लहलहाने लगी। बिरजू की कहानी लचीलेपन की कहानी बन गई। एक याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। उसके दृढ़ संकल्प ने उसकी फसलों, उसके परिवार और उसकी आत्मा को बचा लिया था। बिरजू का संघर्ष और उसकी जीत एक मिसाल बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 7, एक किसान की भावना। गर्मी कठोर रही, लेकिन बिरजू की भावना अटूट रही। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिरजू अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। उसने अपने डर का सामना किया, अपनी शंकाओं पर विजय प्राप्त की और ऐसा करने में उसने भरपूर फसल काटी। बिरजू जानता था कि हर बीज में एक नई शुरुआत छिपी होती है। उसकी कहानी आशा की किरण के रूप में काम करती है। सभी को याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब सूरज उगता था तो वह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं करता था, बल्कि एक नई उम्मीद की भी शुरुआत करता था। बिरजू, वह किसान जिसने उम्मीद करने की हिम्मत की, दृढ़ता का प्रतीक बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक मिसाल बना दिया। उसका नाम पूरे गांव और उसके बाहर सम्मान और प्रशंसा के साथ लिया जाता था। बिरजू की कहानी ने न केवल उसके गांव को प्रेरित किया, बल्कि उन सभी को भी जो उसकी कहानी सुनते थे।
उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।